नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा और मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। ये मॉर्फोलॉजी किसकी होगी? फ्लावरिंग प्लांट्स की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। दोस्तों मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है कि किसी भी प्लांट या एनिमल की जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों ये जो चैप्टर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो हम हर एक चीज को ध्यान से कवर करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे रूट के बारे में। दोस्तों रूट जो होता है किसी भी प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है, ये सॉइल के अंदर पाया जाता है। इसके चार पार्ट्स होते हैं। पहला होता है रूट कैप। दोस्तों इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा रूट कैप, ये सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है जो रूट अपेक्स को प्रोटेक्ट करता है। ये वाला रीजन जो है रूट अपेक्स है और यहाँ पे जो रूट कैप है इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये पेनिट्रेशन में भी हेल्प करता है, सॉइल के अंदर रूट को पेनिट्रेट कराने में भी हेल्प करता है। उसके बाद में दोस्तों जो सेकंड रीजन आता है उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक रीजन। और अपेक्स के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। यहाँ पे क्या होता है? रैपिड सेल डिवीजन होता है। क्या होता है दोस्तों? रैपिड सेल डिवीजन होता है। यहाँ पे जो सेल का डिवीजन होता है बहुत ही फास्ट होता है। सेल जो है वो डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक्टिव होती है इस रीजन में। ठीक है, तो इसलिए हम इस रीजन को रीजन ऑफ सेल डिवीजन भी बोलते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। उसके बाद में दोस्तों तीसरा जो रीजन आता है उसको हम बोलते हैं इलोंगेशन। क्या बोलते हैं? इलोंगेशन। इलोंगेशन रीजन में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। यहाँ पे क्या है, जो रूट की लेंथ है वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो भी उनका जो डिवीजन होता है वो, जैसा कि आपको पता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन में होता है। आगे चल के रूट जो सेल्स होती हैं यहाँ पे कैसी हो जाती है? इलोंगेटेड हो जाती हैं और जिसके कारण क्या होता है? लेंथ इंक्रीज होती रहती है। उसके बाद में आता है मैचुरेशन रीजन। दोस्तों मैचुरेशन रीजन में क्या होता है? सेल का डिफरेंशिएशन हो जाता है और वो मैच्योर हो जाती है। डिफरेंशिएशन मतलब हर एक सेल किसी ना किसी फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती है, इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। दोस्तों उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशंस के बारे में, रूट की क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टोरेज ऑफ फूड, कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो फूड स्टोरेज का काम करती हैं, जैसे कि कैरोट है। कैरोट एक मॉडिफाइड रूट है, टर्निप एक मॉडिफाइड रूट है और स्वीट पोटैटो जिसको हम गंजी या अलुआ बोलते हैं वो भी एक मॉडिफाइड रूट है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। ओके, तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जो अगला मॉडिफिकेशन है रूट का वो है सपोर्ट। कुछ रूट मॉडिफाई होके सपोर्ट का भी काम करती हैं। जैसे बनियान ट्री में एक रूट पाई जाती है जिसको हम प्रोप रूट बोलते हैं, वो सपोर्ट में काम करती है। इसी तरह मेज में एक रूट पाई जाती है जिसको हम स्टिल्ट रूट बोलते हैं, वो भी किस में काम करती है दोस्तों? सपोर्ट में काम करती है। जबकि शुगर कैन में मेज की ही तरह स्टिल्ट रूट पाई जाती है जो उसके नोट से ऑरिजिनेट होती है, और वो किसका काम करती है दोस्तों? वो भी सपोर्ट का काम करती है। इसके आगे देखेंगे दोस्तों तो कुछ रूट्स ऐसी होती है जो मॉडिफाई होके रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। किसमें दोस्तों? रेस्पिरेशन में। एग्जाम्पल अगर देखें तो राइजोफोरा जो प्लांट है उसकी जो रूट है वो किसमें हेल्प करती है? रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और ऐसी रूट को हम निमेटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? निमेटोफोर। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मॉर्फोलॉजी चैप्टर के रूट टॉपिक के बारे में। आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों स्टेम के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस चैनल पर आपको नीट के सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। धन्यवाद।